तो अब हम बात करेंगे रेडियन जो हमारी यूनिट है उसका नेक्स्ट पार्ट। जैसे हमने अभी स्टडी करा डी थीटा जो हमारा होता है वो रेडियन होता है, डी एस बाई आर, ये हमने फॉर्मूला स्टडी करा था। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे एक मैंने सेमी सर्किल बनाया है जिसमें सेंटर है ओ, ए बी हमारा एक डायामीटर है, जिसमें ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि जो फॉर्मूला है हमारा डी एस बाई आर, तो डी एस क्या है, हमारी जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ कितनी होगी, यानी कि ये जो आर्क है वो कितनी है, सेमी सर्कल की आर्क को हम कितना कहेंगे, जैसे पूरे सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, बट सेमी सर्किल की कितनी हो जाएगी, पाई आर। तो जब हम यहाँ पे पाई आर पुट करेंगे और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे आर, ये वाला आर तो ऑलरेडी है ही रेडियस का, और यहाँ पे पाई आर से आर कट जाना है, तो डी थीटा हमारा कितना आ जाएगा, पाई रेडियन। तो जो पाई रेडियन है और जो हमारा एंगल है वो यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है, तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। आप सभी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आएगा तब आप देखोगे ऐसे बहुत से क्वेश्चंस कि पाई की वैल्यू को 180 डिग्री लेते हैं, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। तो इस रिलेशन से हमारा 1 रेडियन कितना आ जाएगा, 180 अपॉन पाई। तो 1 रेडियन अपॉन पाई में जब पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो 57.7 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रिलेशन है 1 रेडियन और डिग्री में, तो आपने ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सेकंड जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट है दैट इज रेडियन। अभी हमने जो रेडियन स्टडी करी थी वो प्लेन की थी, और ये जो है हमारी एंगल इन स्पेस यानी कि 3D में। तो ये आप देख सकते हैं एक स्फीयर का क्रॉस सेक्शन पार्ट लिया, स्फीयर का मैंने एक पार्ट लिया है, क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये स्फीयर का पार्ट है। जैसे इट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, तो आप देख सकते हैं ये स्फीयर का जो यहाँ पे सेंटर ओ है, ये रेडियस आर है, और एंगल को मैंने डी ओम से डिनोट करा है, और ये हमारा डी एस एरिया है। इफ़ एन एरिया डी ए ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस सबटेंड्स ए सॉलिड एंगल डी ओम, यानी कि ये रहा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, देन डी ओम कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेडियन उसकी यूनिट है, तो आपने ये रिलेशन याद रखने हैं, स्ट्रेडियन और रेडियन क्या चीज़ हैं। और आप ये 3D है इसलिए आपको ऐसे ही एज्यूम करना है कि ये स्फेरिकल पोर्शन है जिसमें हमारा ये एंगल है, सॉलिड एंगल है। इनके अलावा हमारे पास कुछ एक प्रैक्टिकल यूनिट, सो हम डिस्कस करेंगे हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स की। तो हमारी जो फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम डिनोट करेंगे AU से। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब आप ये सोच में पड़ जाओगे कि ये कैसे मेज़र करा होगा, तो ये हायर क्लासेस में जाएंगे तो अब हमें कुछ एक मेथड्स होंगे, वहाँ से डिस्कस करेंगे कि ये डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं। लाइक लाइट की स्पीड है उससे कैलकुलेट करा है, या कोई और भी बहुत से मेथड्स हैं, बट हमें इनको एज इट इज़ याद रखना है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या चीज़, और इसको किससे डिनोट करेंगे, AU से। तो 1 AU कितना होता है, अप्रोक्स 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो ये एवरेज डिस्टेंस है, तो हायर क्लासेज में इनका यूज़ होना है। तो ये हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड हमारी जो यूनिट है लाइट ईयर। तो जैसे इसका नाम है लाइट ईयर, तो कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टाइम की यूनिट है, तो हम इसको स्टडी करेंगे। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो ये डिस्टेंस की यूनिट है, आपने ध्यान देना है। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 × 10⁻+15 मीटर। तो ये आपने याद रखना है रिलेशन। और वैसे तो आप इतना याद कर लो कि लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती हैं। और यहाँ पे कुछ एक मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है कि 1 माइक्रोन यानी कि 1 माइक्रोमीटर जिसको हम कहते हैं दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये पॉजिटिव यूनिट थी 10⁻15, बड़े लार्जर डिस्टेंस जो होते हैं। एंड नैनोमीटर का मीनिंग होता है 10⁻⁹ मीटर, इसको स्मॉल n से और m से डिनोट करेंगे नैनोमीटर। एक ये नई यूनिट है 1 एंगस्ट्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइट के चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो वेवलेंथ्स होती हैं उसको हम एंगस्ट्रॉम से, या कुछ भी लाइक लेंथ मेज़र करनी हो तो वो 10⁻10 मीटर है 1 एंगस्ट्रॉम। ये कैपिटल A है, उसके ऊपर एक डिग्री का साइन लगा रखा है, दोनों ही अटैच हैं, केयरफुली आपने देखना है, नोट्स में आप देख लेना। 1 फर्मी, तो FM स्मॉल m दैट इज़ 10⁻15 मीटर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, द रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज
1.2 फर्मी। तो 1.2 फर्मी का मीटर का मीनिंग 10⁻⁻15 मीटर। तो इतनी छोटी रेडियस होती है प्रोटॉन की। एंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। तो इनका यूज़ यहाँ पे होता है। तो हम 11th और 12th की फिजिक्स में देखेंगे इन सब सिंबल्स का कहीं ना कहीं यूज़ होगा।